से क्या हो गया। बचपन में हमने कहावत सुनी थी, आधी छोड़ सारी को धावे, न आधी मिले न पूरी पावे। और स्वरा भास्कर इसी की जीती जागती प्रतिमूर्ति है। कोई इनकी विकृत मानसिकता के लिए इन्हें आड़े हाथों ले सकता है, तो कोई इनके कुत्सित राजनीति के लिए इन्हें सलाखों के पीछे चाहता है। परंतु जब स्वरा भास्कर ममता बनर्जी के समक्ष अपनी बेरोजगारी को लेकर फूट फूट कर रोई, तो कहीं ना कहीं वह अपने हाथों से ही अपने विनाश की कथा व्यक्त कर रही थी। आखिर जिसे थाली में सजाकर सब कुछ मिला हो, वह भला कैसे अपने विनाश और दुर्गति को स्वीकार कर पाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI, भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अपने कुत्सित विचारधारा के कारण ही आज स्वरा भास्कर राष्ट्र के लिए उपहास का विषय बनी हुई है, और कैसे वह इस बात को स्वीकारने के बजाय अभी भी हवा से लड़ रही है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। जाने तू या जाने ना के एक चर्चित गीत को अगर स्वरा भास्कर के जीवन के अनुसार अनुवादित करे तो बोल कुछ इस प्रकार के होंगे। पैदा हुई स्वरा तो किस्मतें चमकी, और उसके मुंह में थी चांदी की चमची। अब हो भी क्यों ना, जब पिता सी उदय भास्कर भारतीय नौसेना में एक प्रख्यात अफसर थे और मां इरा भास्कर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बच्चों को सिनेमा स्टडीज पढ़ा रही हो, तो महोदया को किस बात की कमी होगी। बिगड़े रईसजादों का प्रत्यक्ष प्रमाण है स्वरा भास्कर की जीवनी, जिन्होंने सरदार पटेल विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक और समाजवाद से JNU में परास्नातक किया। मतलब एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी एक तो पहले ही धन्य धान्य से संपन्न थी, ऊपर से मार्क्सवाद की घुट्टी अलग पीकर इन्होंने बॉलीवुड में प्रवेश किया। एक्ट 1 थिएटर ग्रुप के साथ एक्टिंग करते हुए स्वरा ने मुंबई का रुख किया। छोटे मोटे रोल करते हुए स्वरा भास्कर को पहली बड़ी फिल्म मिली 2010 में, जब उसने संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित गुजारिश में एक पत्रकार का रोल निभाया। परंतु अगले ही वर्ष आनंद एल राय की तनु वेड्स मनु में इनके पायल सिन्हा वाले रोल ने सभी को चकित कर दिया, और इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन भी प्राप्त हुआ। यहीं से फिर स्वरा भास्कर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और रांझना, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, नील बटे सन्नाटा जैसी चर्चित फिल्मों में अपनी कथित अभिनय का लोहा भी मनवाया। स्टीवन स्पीलबर्ग की सुप्रसिद्ध फिल्म शिंडलर्स लिस्ट में एक बहुत ही उच्चतम संवाद कहा गया है, जब मैं कोई काम करता हूं तो मैं सुनिश्चित करता हूं कि उसकी सजावट बहुत अच्छी हो और मैं उसमें निपुण हूं, काम में नहीं, काम को प्रेजेंट करने की शैली में। आपको क्या लगता है, स्वरा भास्कर क्या बहुत योग्य और प्रतिभावान अभिनेत्री रही है? क्या स्वरा भास्कर के अलावा देश में कोई और प्रतिभावान अभिनेत्री है ही नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वामपंथी चाहे जितनी भी स्वरा भास्कर के बारे में विरुद्धावली करें, परंतु वास्तव में स्वरा भास्कर आवश्यकता से अधिक प्रशंसित एक साइड एक्टर से अधिक कुछ नहीं है, जिनके हिस्से में 12 वर्ष से लंबे करियर में मात्र 19 फिल्में और 8 वेब सीरीज आई हैं, और इनमें भी ये किसी फिल्म को अपने दम पर कभी नहीं चला पाई। और जब इन्होंने प्रयास किया तो मछली जल की रानी है नामक हॉरर फिल्म को आज भी विश्व के सबसे खराब फिल्मों में से एक में गिना जाता है। रांझना और वीरे दी वेडिंग में इनके अभिनय के बारे में हम जितना कम बोले उतना ही अच्छा। परंतु इसके बाद भी स्वरा भास्कर की छवि को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। आखिर PR भी तो कोई चीज होती है। लेकिन जब कोई अपने ही हाथों से अपना घर फूंकने पर तुला हुआ हो, तो कोई इसका विनाश कैसे रोक सकता है? पद्मावत और कठुआ कांड पर इनके विवादित बयान हो या फिर कुछ और, अति महत्वाकांक्षा के लक्षण तो उसी समय दिख गए थे जब 2015 में महोदया ने पाकिस्तान की यात्रा की और पड़ोसी देश की प्रशंसा में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु जब 2016 में टुकड़े टुकड़े गैंग का विवाद पहली बार उपजा, तो स्वरा भास्कर उसके समर्थन में सामने आई, और फिर 2019 में CA के विरोध में इन्होंने जो अपना मुंह खोला, तो फिर पूरे संसार ने इनके मानसिक दिवालियेपन का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। कई मायनों में लोग इनकी तुलना अभिनेत्री कंगना रनौत से भी करते हैं, क्योंकि दोनों अपने विचारधाराओं के पीछे कुछ अधिक ही उग्र हो जाते हैं। अरे बंधु, तुलना ऐसी कीजिए जहां कोई समानता हो, क्योंकि कंगना रनौत
भावनाओं में चाहे जितनी बह जाए, वह अपने कार्यों के लिए अवश्य कटिबद्ध है और 4 राष्ट्रीय पुरस्कार एवं 6 फिल्मफेयर पुरस्कार जीतना कोई मजाक नहीं है भैया। वैसे राष्ट्रीय पुरस्कार छोड़िए, वामपंथियों जरा एक प्रश्न बताइएगा, अब तक कितने फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं स्वरा भास्कर ने? बताइए। आज जब स्वरा भास्कर ममता बनर्जी के समक्ष रोती है कि उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो हंसी भी आती है और दुख भी होता है। दुख इस बात का कि स्वरा भास्कर को सुनने के लिए मंच प्रदान किया जाता है और हंसी इस बात पर कि स्वरा भास्कर जैसी अभिनेत्री को सुनने और बोलने के लिए मंच प्रदान किया जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?